हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका मित्र सर्वमित्र विजय जाखड़। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद जाखड़। और ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है यदि आप थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि साइकोलॉजी जो ओल्ड पेपर्स हैं वो साइकोलॉजी का पार्ट मैंने अलग से डालना शुरू कर दिया है और इसी क्रम में अपन प्रथम वीडियो है वो डाल रहे हैं। तो आप ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका है, कल सेकंड ग्रेड का जो 2016 का पेपर हुआ था उसका साइकोलॉजी का पार्ट है। देखें उसमें है, किस मनोवैज्ञानिक ने समोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे। ये आपके समोआ द्वीप की बात कर रहे हैं। कौन सा वैज्ञानिक है जिसने अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? तो इसका आंसर होगा ओलिंगवर्थ। ओलिंगवर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन दिया है मन, जेबी वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल। तो इसका जो ये प्रश्न मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वुडवर्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत आपके कुर्टलेविन, कोहलर, ए बंडूरा और गुथरी। इसका आपका आंसर होगा 2 नंबर कोहलर। कोपका, कोहलर और वर्दीमर ये इसके थे। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? वाइगोत्स्की नैतिक विकास को मानते हैं, शारीरिक को, आनुवंशिक को या सामाजिक को? इसका जो आरपीएससी ने आंसर माना है वो सामाजिक। नेक्स्ट प्रश्न देखें, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो वह क्या कहलाता है? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, समस्या समाधान अधिगम। तो आपका ये 75वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा शून्य स्थानांतरण। यानी ना ही तो आपका अधिगम बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो शून्य स्थानांतरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है। तो पहला दिया है शास्त्रीय अनुबंधन, ये तो आपका पावलोव ने दिया है। फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। फिर अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत ये कोहलर के द्वारा दिया गया है, और ये थॉर्नडाइक का है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो आपका कौन सा उत्तर होगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 77 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका विकास रेखीय होता है, ये गलत है। मतलब सही है, बाकी पूर्वानुमेय होता है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, सही है, सामान्य से विशिष्ट होता है, ये इसका नियम है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 78 नंबर, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को कहते हैं जीवन वृत्तांत अध्ययन, सर्वे अध्ययन, अनुप्रस्थ काट अध्ययन, अनुदैर्ध्य अध्ययन। तो इसका जो 78वें का आंसर होगा अनुदैर्ध्य अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न देखें, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किया है। यानी व्यक्तित्व को अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के रूप में विभाजन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा कार्ल यूंग। कार्ल यूंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? आनुवांशिक प्रभाव, जन्म क्रम, आकांक्षा स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो 80 नंबर क्वेश्चन है, इसका होगा आनुवांशिक प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तादात्म्य, क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन, साहचर्य। इसका जो आंसर होगा साहचर्य। तादात्म्य है, क्षतिपूर्ति है, औचित्य स्थापन है, लेकिन साहचर्य कोई भी युक्ति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत है गिलफोर्ड का, उसमें विषय वस्तु का आयाम घटक नहीं है? कौन सा घटक नहीं है? प्रणाली, प्रतीकात्मकता, शाब्दिक और व्यवहारिक। इसके अंदर जो 82 नंबर में आंसर होगा प्रणाली नहीं है, बाकी ये प्रतीकात्मकता है और शाब्दिक है, व्यवहारिक है, लेकिन ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था बिने ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, कैटल ने।
तो इसका जो आंसर होगा आपका 83 नंबर का विनय ने। मानसिक आयु की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? आपके विनय ने दी थी। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित होती है। सृजनात्मकता जो होती है वो अभिसारी चिंतन से होती है, अपसारी चिंतन से, अनुकरण से, मॉडलिंग से। तो 84 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो होगा अपसारी चिंतन। यदि आप अपसारी चिंतन करते हैं तो आप सृजनात्मक बालक हैं। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? नहीं पूछा इसने, संवेगात्मक बुद्धि के बाकी तत्व हैं लेकिन एक तत्व नहीं है। उद्यमी सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा, आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति, संबंधों में संचालित करना। 85 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा उद्यमी सामर्थ्यता। नेक्स्ट प्रश्न देखें, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वाटसन, मैकलीलैंड, फ्रायड, यूंग। 86 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका मैकलीलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? ये फर्स्ट ग्रेड के पेपर के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकलीलैंड का है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, डिस्लेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, पठन विकार से, व्यवहारगत विकार से, गणितीय विकार से। डिस्लेक्सिया 87, डिस्लेक्सिया का मतलब है पढ़ने में विकार आना। डिस्लेक्सिया होता है, डिस्कैल्कुलिया होता है, वो गिनने में दिक्कत आती है। डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया ये समस्याएं आती हैं। तो पठन विकार यानी पढ़ने में दिक्कत आती है उसे कहा जाता है डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल अपराध का कारण नहीं है? शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। यदि घरेलू वातावरण उचित होगा तो कोई बाल अपराध होगा ही नहीं, तो आपका यही आंसर होगा। 88 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 89, कूडर परीक्षण रिक्त स्थान के लिए अभिव्यक्त है। कूडर परीक्षण किस लिए किया जाता है? अभिवर्ती के लिए किया जाता है, अभिक्षमता के लिए, अभिरुचि के लिए, अवधान के लिए। तो इसका जो आंसर होगा अभिरुचि परीक्षण के लिए किया जाता है। कूडर परीक्षण किसके लिए होता है? अभिरुचि, आपकी अभिरुचि किस में है उस चीज़ का जानने के लिए। अगला है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता का तत्व नहीं, धारा प्रवाहिता है, लचीलापन है, मौलिकता है, समर्थीकरण इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं है। तो मौलिकता, धारा प्रवाहिता और ये आपके लचीलापन ये सृजनात्मकता के लक्षण हैं, तत्व हैं, लेकिन ये समर्थीकरण नहीं है। समर्थीकरण इसका आंसर हो जाएगा। जिस महासागर में 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वह है, ये आपका जीके के जो कल क्वेश्चन करवाए थे उसमें रह गया था, वो इसका आंसर होगा 1 अटलांटिक। 0 डिग्री देशांतर रेखा अटलांटिक से गुजरती है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, ये आपके जीके के क्वेश्चन रह गए थे कुछ, आप इन्हें भी देख सकते हो। जीके के क्वेश्चन देख लें जो बाकी रह गए थे। दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? दक्षिण चीन सागर किसका सीमांत सागर है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर का होगा। नेक्स्ट प्रश्न 93, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? बाकी यूरोप की हैं, एक यूरोप की नहीं है, ये पूछा गया है आपके 93 नंबर क्वेश्चन में। इसका आंसर होगा एटलस पर्वत, कार्पेथियन, पिरेनीज और ये हैं। एटलस पर्वत नहीं है, एटलस पर्वत आपके दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की है। उत्तरी पश्चिमी से चलने वाली स्थायी पवनें क्या कहलाती हैं? स्थायी पवनों का पूछा गया है। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत का नष्ट होने का मुख्य जो कारण है वो आपका होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो है वो उसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 96 नंबर, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? यानी उत्तर से दक्षिण 3214 है आपका 96 नंबर क्वेश्चन का, ये सही होगा। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, पी कोटेश्वर ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है एल नीनो से, मानसून की उत्पत्ति से, टोर्नेडो से, पश्चिमी विक्षोभ से। तो 97 नंबर जो क्वेश्चन है उसका होगा मानसून की उत्पत्ति से संबंधित है, पी कोटेश्वर का सिद्धांत है। पी कोटेश्वर का सिद्धांत पूछ लिया जाए तो मानसून की उत्पत्ति से है। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपका डिलीट कर दिया गया है, आरपीसी के द्वारा डिलीट किया है। कौन सा देश भारत के साथ
सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 99 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर आंसर होगा। आपका लास्ट उत्तर है दोस्तों। सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूसंकलन की घटना सामान्य है? यानी भूसंकलन, भूमि का जो संकलन होता है वो कहाँ ज़्यादा होता है? तो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, और ये तो हिमालय पर्वत के जो ज़िले हैं पर्वतीय, इनमें ही होता है भूसंकलन। तो इस प्रकार से ये दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन बचे हुए थे आपके जीके के, और बाकी 20 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के इस पेपर में मैंने करवाए हैं। अब आगे से साइकोलॉजी अलग से होगा और जीके अलग से होगा। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।